वेरियस बैंक्स यानी आरबीआई के अंदर जो लिक्विडेटर और सोसाइटी के जो अदर बैंक्स में अकाउंट्स हैं उन सबको इनकम टैक्स अथॉरिटी ने फ्रीज कर दिया है, सीज कर दिया है। द लिक्विडेटर डज नॉट हैव, ये जो 2 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे के पूरे लेटर का जिस्ट है, सारांश है। द लिक्विडेटर डज नॉट हैव एनी फंड्स अवेलेबल विद हिम, लिक्विडेटर के पास कोई भी फंड नहीं है। सो वंस असेट्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर रिलीज्ड इन फेवर ऑफ द लिक्विडेटर, इसलिए जैसे ही जो असेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लिक्विडेटर के फेवर में रिलीज किए जाएंगे, दे शैल बी सोल्ड ऑब्लिक लिक्विडेटर एंड देयर आफ्टर पेमेंट शैल बी मेड टू द डिपॉजिटर्स। जैसे ही वो रिलीज़ किए जाएंगे उसके बाद उनको बेचा जाएगा, लिक्विडेट किया जाएगा और डिपॉजिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। अब जो तीसरा पैरा इस लेटर का है, जो लास्ट पैरा है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द कंसर्न ऑनरेबल हाई कोर्ट मे बी अप्राइज द अबव स्टेटस ऑफ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है अंडर लिक्विडेशन। इस लेटर के माध्यम से जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने अपने ऑफिस में ये रिक्वेस्ट की है इस लेटर के माध्यम से कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जहाँ ये मैटर पेंडिंग है या जहाँ डिसाइड हो चुका है मैटर, उनको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये जो अपडेटेड स्टेटस है ये बताया जाए, ये अप्राइज किया जाए कि लिक्विडेटर के पास आज की तारीख में कोई फंड नहीं है और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो या तो अटैच की गई हैं या बैंक अकाउंट उनके सीज किए जा चुके हैं। फर्दर इट इज़ आल्सो रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंटेस्ट द केसेस फाइल्ड और बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट द सोसाइटी इन द अबव मैनर एंड डिफेंड केस ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एज वेल एज लिक्विडेटर ऑफ द सोसाइटी। इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, चाहे वो सोसाइटी के खिलाफ हों या लिक्विडेटर उनको कंटेस्ट कर रहा है या यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कंटेस्ट किए जा रहे हैं उनको डिफेंड किया जाए अलग अलग स्टेट्स में, और अलग अलग जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं या तो फाइल हो गए हैं या होने वाले हैं। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आखिरी लाइन ये लिखी हुई है कि ये सेंट्रल रजिस्ट्रार की अथॉरिटी और अप्रूवल के बाद ये सारा स्टेटस और ये लेटर जारी किया गया है। इसमें डेट है 27/7/2022, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन जितेंद्र नागर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। और साथियों, ये लेटर अलग अलग जो स्टेट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको एड्रेस किया गया है। मतलब इसका ये है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल और इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनको ये लेटर जारी किया गया है ताकि कभी भी कोई भी केस किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये लेटर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से या लिक्विडेटर की तरफ से जब भी उनको पार्टी बनाया जाएगा ये लेटर दिखाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि साहब हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चूँकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन या तो कर रही है या उनकी तरफ से कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है, उसका अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ है, और जब तक प्रॉपर्टी रिलीज होकर लिक्विडेटर के हाथ में नहीं आएगी तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो लेटर है ये मेरे ओपिनियन में एक तीर से निशाना साधने वाला है। एक तीर लिक्विडेटर की तरफ से, जॉइंट कमिश्नर की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये निकाला गया है कि जितने भी केस फाइल होंगे कहीं भी या फाइल हो चुके हैं या
किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील या कंटेम्प्ट फाइल होगा उसमें ये लेटर जाने वाला है। और एक कॉमन लेटर निकाल दिया। इस लेटर का मतलब ये है कि जो बात लिक्विडेटर या सेंट्रल रजिस्ट्रार अब तक कहते हुए आए हैं कि हम इसमें अभी तक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, वही जवाब रिपीटेडली एक लेटर के माध्यम से और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हुए जारी कर दिया गया है। इसलिए साथियों, ये लेटर एक यूँ समझिए कि ठंडे पानी के छींटे हैं या मीठी गोली है। इस लेटर से हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा मैटर अब सुलझने वाला है या कोई नई उम्मीद हमको पैदा हो गई है। जो बात पहले थी वही बात आज सेंट्रल रजिस्ट्रार ने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हमको कही है, ये लेटर जारी करके। इसलिए जितने भी केसेस पेंडिंग हैं या डिसाइड हो गए हैं उसमें वही रिपीटेडली जो ऑर्डर अब तक जो लिक्विडेटर ने कहा है कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, वही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए साथियों, जो भी केस फाइल करें वो केस इस जवाब के अलावा क्या रेमेडी हो सकती है ये सोचते हुए कि जो प्रॉपर्टी अटैच हैं जिनके खिलाफ केस पेंडिंग है उस प्रॉपर्टी को रिलीज करने का ऑर्डर हम कैसे लें इस बारे में सोचना चाहिए, बजाय एक कॉमन या रिपीटेड जो ऑर्डर पास हो गए हैं वैसा का वैसा केस फाइल करने के। कुछ नए तरीके से केस फाइल करें जिससे कुछ रिलीफ मिले और उस रिलीफ में लिक्विडेटर को भी हेल्प मिले, ताकि वो ये ना कहे कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी निवेशक, कोई भी डिपॉजिटर जो भी कार्रवाई करनी है कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट में करे या सुप्रीम कोर्ट में करे, इस लेटर को ध्यान में रखते हुए करें कि जब भी वो केस फाइल करेगा ये लेटर लेकर के यूनियन ऑफ इंडिया लिक्विडेटर सेंट्रल रजिस्ट्रार आएंगे और ये कहेंगे कि सर हमने ये लेटर निकाल दिया है, हमारे पास फंड नहीं है, केसेस फाइल हैं, लिक्विडेटर ने अपील कर दी है, उस केस में अभी डिस्पोजल नहीं हुआ है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसलिए जितने भी हाई कोर्ट्स के जो केसेस का डिस्पोजल हुआ है उसमें मेरे हिसाब से कोई कंटेम्प्ट पिटीशन भी नहीं बनती है। एक लेटर निकाल के उन्होंने सारे के सारे आंसर आपके दे दिए। तो मेरा ये ओपिनियन है कि उम्मीद आप बिल्कुल रखिए, उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी ही पड़ेगी, लेकिन इस लेटर में कुछ भी नया नहीं है। ये आपको एक सांत्वना देने वाला लेटर है और इस लेटर को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करें। जय हिंद।